नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो आपके सामने मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यूजीसी नेट जून 2012 का है, सोशल वर्क का पेपर। और अभी 18 जून को 18 जून को ही पेपर होने वाला है। सोशल वर्क जितने भी नेट के अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर हैं वो एक साथ ही अलग अलग शिफ्ट में होने वाला है, बट सबके एक सब्जेक्ट के एक साथ ही होंगे। तो इस बार ओएमआर सीट पे होना है, पेपर पे होना है, तो पुराने मेथड पे होना है। काफ़ी अच्छा लगेगा जिनका जो टेक्निकल हैंडल थोड़ा पुअर रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सोशल वर्क का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें ओवरऑल सोशोलॉजी भी है और साइकोलॉजी भी है। तो कई अलग अलग डोमेन के इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए जो भी वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या DSSB से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी जो पोस्ट थे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरा ये है कि मैं पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा, कोशिश करूंगा 18 जून पेपर होने से पहले कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पेपर में सोशल वर्क के सॉल्व करा दूं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा लगा हमारा इनिशिएटिव। एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी है, तो इंग्लिश में ही मैंने टिक किया हुआ है आंसर, हिंदी उससे मैच कराते जाना जिसका जिसका होगा। मैं इसको जूम इन कर ले रहा हूँ और जिसका जिसका हिंदी है वो अपना देखते रहना। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस। तो कंटेंट एनालिसिस सोशल केस वर्क का प्रोसेस नहीं है, बाकी ट्रीटमेंट, असेसमेंट, स्टडी ये केस वर्क का प्रोसेस होता है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वी हैव टू यूज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो जो कोरिलेशन निकालने के लिए करते हैं वो पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट करते हैं, बाकी काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टी टेस्ट ये और दूसरे टेस्ट में काम आता है। पेपर्स ऑन सोशल वर्क एन इंडियन पर्सपेक्टिव वाज रिटन बाय, तो ये GR बनर्जी का है। वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट 1995 में हुआ था। द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंक्लूड्स, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी जन्म और मृत्यु दर दोनों जब ऊंचा होता है, रैपिडली फॉलिंग डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो और जो डेथ रेट है वो बिल्कुल कम हो जाए, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, ये सब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आते हैं। पायलट स्टडी किसको बोलते हैं? प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड ऑन अ लिमिटेड स्केल बिफोर द ओरिजिनल स्टडी, यानी ओरिजिनल स्टडी जो मूल अध्ययन है उसको करने से पहले कुछ छोटे पॉपुलेशन पे जो है आप अपने जो टूल्स यूज़ करोगे उसकी टेस्टिंग कर लेना ही पायलट स्टडी कहलाता है। व्हाट राइट्स आर ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स क्या है? राइट्स प्रोवाइडेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर। बाय नेचर जितने भी आपको राइट्स मिलते हैं उसी को ह्यूमन राइट कहा जाता है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक सोशल केस वर्क किसने डेवलप किया था? तो ये मीड ने जो है डेवलप किया था, डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क। सिर्फ सोशल केस वर्क पूछा जाएगा तो वहाँ पे मैरी रिचमंड हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको PIL बोलते हैं वो किस लिए होता है? तो टू प्रोवाइड जस्टिस टू पुअर, नीडी एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ NGO एंड मीडिया। पॉल फ्रेरेज अप्रोच कुड बी ब्रीफली स्टेटेड। तो जो पॉल फ्रेरे का अप्रोच है वो क्या है? एक्शन रिफ्लेक्शन प्रोसेस विद पीपल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल प्रोसेस? तो एनहिलेशन यानी विलोपन सोशल प्रोसेस नहीं है, बाकी अकोमोडेशन, अकल्चरेशन, एसिमिलेशन ये सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं 12th वाला, ये है, इसमें मिलान देखना है कि कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 में आया था, ये तो करेक्ट मैच कर रहा है, बाकी गलत है। तो हमने इसमें आगे सही वाला लगा दिया जिससे आपके चारों ऑप्शन आपको याद रहे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इनिशियली 1986 में आया था। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955 में आया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था। तो इसको एकदम ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस लिए बनाया गया? फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन इन विलेज गवर्नेंस। ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं उनकी जो है लीडरशिप, उनकी भूमिका जो है हो पाए, जो कह सकते हो कि एक हिसाब से जो वहाँ का इन्वॉल्वमेंट है वो उनका बेहतर हो पाए, उनके छोटे स्तर पे उनकी जो है कोई लीडरशिप
डेवलप हो पाए, जिससे वो अपनी बात, अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात उच्च स्तर तक अपनी समस्या को पहुंचा सके। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल ग्रुप वर्क, हेल्पिंग प्रोसेस? तो सोशल ग्रुप ऑफ हेल्पिंग प्रोसेस किसका है? जी कोनोप्का का है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लेजिस्लेशन इज, तो सोशल लेजिस्लेशन का उद्देश्य क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन करंट नीड्स एंड एग्जिस्टिंग लॉज। मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रेस्ड आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ फाइनर थिंग्स इज सब्लिमेशन। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ? तो लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? C.H. कूले ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स इन सोशल वर्क रिसर्च। तो ऑपरेशनलाइजेशन मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको क्वांटिफाई करने लायक बनाना, यानी मेजरेबल बनाना, यही है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद में इसमें भी करंट देखना था कि कौन करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का है, बिल्कुल सही है, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले का है। लेकिन जो प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग का है, तो इसीलिए मैंने सही वाला भी आंसर यहाँ पे लिख दिया है। द बुक सोशल डायग्नोसिस किसका है? मैरी रिचमंड का है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है प्रोवाइडेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रूरल इंडिया, बिल्कुल सही है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसमें आप लोग मुझे ये बताइए कि जो विमेन का रिजर्वेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वो कितने परसेंटेज है, ये आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। असर्शन रीजन का ही है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 हैज़ इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। उसके बाद में रीज़न कह रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन बाय डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विल फर्दर वीकन द ऑलरेडी वीक इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। तो साफ साफ दिख रहा है कि आर गलत है और ए सही है, क्योंकि आप अगर महिलाओं को संरक्षित देंगे तो उससे फैमिली थोड़ी ना वीक होगी, फैमिली और स्ट्रांग होगी। तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्रिजुडाइस इज थॉर्टिंग द ग्रोथ ऑफ मेडिकल सोशल वर्क इन इंडिया। रीजन दे रहा है लैक ऑफ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द मेडिकल सोशल वर्कर इज द रीजन। तो इसमें ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव फेल्ड इन बेनिफिटिंग द टारगेट ग्रुप्स एंड रीजन कह रहा है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेटर्स लैक द राइट अप्रोच द एंड कमिटमेंट। तो बिल्कुल सही है, ए एंड आर दोनों सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो भी हमारा जो भी स्कीम आता है और उसको टारगेट पॉपुलेशन तक हम इसलिए नहीं पहुंचा पाते क्योंकि उसमें बहुत सारे करप्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ह्यूमन राइट्स 25 है, ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट राइट टू डेवलपमेंट बिकॉज राइट टू डेवलपमेंट इंश्योर्स द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। reformation of crime convicts is possible with the appointment of professional social worker in prison। तो ये सही है क्योंकि जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है वो कैदियों के बीच में जाके उनके इमोशंस पे, उनके सोशल बाल अडेप्टिव बिहेवियर पे वर्क करता है और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके वापस रिस्टोर करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन रीज़न है प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स आर इक्विप्ड विद नॉलेज एंड स्किल्स टू डील विद द सच इश्यूज़। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं उससे उसका एक्सपोजर होता है, उसको ठीक करने की स्किल्स सीख के आता है, इसलिए वो बेहतर काम कर सकता है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन है वर्किंग विद माइनॉरिटीज रिक्वायर्स द सोशल वर्कर हैज़ एन in-depth understanding of the effect of oppression on the minority groups and oppression of minority change the mindset of oppressed which requires the attention of social workers। तो A and R both are correct and R is a correct explanation। 28 है a person with low self-esteem tend to find fault with others because improper socialization is not the root cause of low self-esteem। तो A is correct but R is not correct। 29 है who pointed out that development implies qualitative change। तो वाउडेन डेले ने ये डेवलपमेंट implies quality change थ्योरी दी थी। द कोरिलेशन कोफिशिएंट टेंस टू लाई बिटवीन, जो कोरिलेशन है हमेशा प्लस से -1 तक होती है। आप कोई भी वैल्यू देखोगे प्लस से -1 के बीच में ही होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें भी मैच करने वाला क्वेश्चन था 32। तो मेंटल हेल्थ एक्ट जो आया था वो 1987 में आया था। उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो आया है वो 2017 में आया है। तो इसमें आपको सिर्फ 30 जोड़ देना है, 30 ईयर्स। तो जो अमेंडमेंट होके आया 2017 में, उसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लग जाएगा। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया है 1984 में। अब इतना ध्यान रखना कि एक है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एक है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एक्ट और एक है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है वो 1995 में आया है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया है वो 1984 में आया है और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है 2016 में। जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप एक्ट आया 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीक्वेंस मिलाना था। तो सबसे पहले हम नीड की आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में उसकी प्रायोरिटी देखते हैं उस नीड की, फिर एक्सप्लोरिंग द रिसोर्सेज, उसके बाद में जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसी रिसोर्स के हिसाब से आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे और उसके बाद में एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। इसके बाद 34 भी सीक्वेंस का ही है। तो सबसे पहला काम है स्टडिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन अ फील्ड। जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करने जाते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित जो लिटरेचर होते हैं उसका रिव्यू करते हैं। फिर सिंथेसाइजिंग आइडियाज़, उसके बाद उसकी आइडियाज़ उस जितनी भी रिव्यू करते हैं उससे एक आइडिया बनाते हैं। फिर एनालाइजिंग द फाइंडिंग, उसके बाद में फाइंडिंग एनालाइज करते हैं और लास्ट में जनरेटिंग न्यू थ्योरीज और फिर नया थ्योरी को डेवलप करते हैं। उसके बाद 35 ये भी जो उसका ऑब्जर्व डे है उसी हिसाब से अरेंज करना था बढ़ते हुए क्रम में। तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली या एल्डर्स डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, और वर्ल्ड डिसेबल्ड डे या वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को। तो इस हिसाब से आप लोग मैच करा लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली यानी 3। उसके बाद में फूड डे 16 अक्टूबर को, फिर दूसरे पे आ जाएगा एड्स डे 1 दिसंबर को और फिर वर्ल्ड डिसेबल्ड डे 3 दिसंबर को। तो इस हिसाब से 35 हो गया। 36 पे आते हैं, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ PRA प्रोसेस, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जिसको बोलते हैं PRA को। पहला है सेंसिटाइजिंग द टीम, उसके बाद में दूसरा है रेपो बिल्डिंग विद टारगेट ग्रुप, 4 है कंडक्टिंग द PRA एंड थर्ड है शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन विद टारगेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पर्सन्स विद द एरिया ऑफ देयर एसोसिएशन। तो बलवंत राय मेहता का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था 3 टायर PR सिस्टम था। उसके बाद स्पेंसर हैच का क्या था मार्तंडम प्रोजेक्ट था। SK डे का था पावर टू पीपल। रविंद्रनाथ टैगोर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शांति निकेतन। उसके बाद में 38 है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो मोड क्या होता है, मोड एक हिसाब से सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन डेविएशन क्या है डिस्पर्जन है, यानी दो जो वेरिएबल है उनके बीच में कितना जो है डिस्पर्जन है या कह सकते हो परास है, तो वो दिखाता है। उसके बाद में काई स्क्वायर क्या करता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स के बीच एसोसिएशन है वो दिखाता है। एंड कार्ल पियर्सन मेथड क्या करता है कोरिलेशन दिखाता है। तो ये 38 हो गया। उसके बाद में 39 पे आ जाते हैं, ये भी मैच कराने का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। महात्मा गांधी का जो अप्रोच था वो था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का। विनोबा भावे का क्या था भूदान मूवमेंट यानी भूदान आंदोलन। अरुंधति राय का नर्मदा बचाओ आंदोलन। एंड सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट यानी जंगल को बचा रहे थे और लोग उस जो है पेड़ों से चिपक जा रहे थे अगर कोई काटने आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई निकालता है। सोशल वर्क पर्सपेक्टिव निर्मला निकेतन मुंबई निकालता है। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क निकालता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। और जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट निकालता है NIRD हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ये भी मैच कराने वाला है। क्रिएटिव थिंकिंग नॉवेल थिंकिंग माना जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन रीजंस और सिनर्जी बॉडी टीम स्पिरिट होता है। काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज यानी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने को काइनेसिक्स बोलते हैं। फिर इसमें भी मैच कराना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ये नेशनल इंस्टीट्यूट हैं सारे। तो जो हड्डी वाला है वो है कोलकाता में। उसके बाद में दृष्टि यानी विजुअली हैंडीकैप का देहरादून, दृष्टि से देहरा याद रखना। उसके बाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में है। और हियरिंग का जो है वो मुंबई में है, यानी जो मूक बधिर का कह सकते हो या कर्ड जो जिनको सुनाई नहीं देता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन
टू सोशल वर्क। ये एन इंट्रोडक्शन सोशल वर्क किसका है? स्किमंड एंड ठाकरे का। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड प्रैक्टिस ये है एम.जी. रॉस का। सोशल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस H.H. पर्लमैन। एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर ये है W.A. फ्राइडलैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच कराने का ही है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया? 1947। प्रोविडेंट फंड एक्ट आया 1952। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया 1948 में। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया 1961 में। अभी इसके पहले क्वेश्चन था भी ये, तो जिनको ये पता रहा होगा उनका वैसे भी सही हो गया होगा। उसके बाद में 45 है, ये भी मैच कराने वाला है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम योजना ये आया 1992 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको नरेगा बोला गया था, बाद में मनरेगा में चेंज हो गया, तो ये आया था 2005 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड यानी विश्व व्यापार संगठन, ये 1995 बना। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो रखा गया वो 2000 में रखा गया। अब ये बाकी पैसेज पे है, पूरा नरेगा पे ही है, तो हम लोग जनरली क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ प्राइमरली एम्स एट कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन on preferential basis. Inclusive growth requires adoption of appropriate policies which cater to holistic well-being of marginalized section of the society. Food security under inclusive growth refers to provision of subsidized food gains for poor. Intended benefits of inclusive growth will lead to socio-economic growth of the disadvantaged people. And one of the objective of inclusive growth is to protective discrimination इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शन इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो बेसिकली ये मनरेगा के ऊपर जो ये पैसेज था, और इसमें इसका पूछने का यही मतलब था कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उनका भी कैसे ध्यान रखा जाए, उनका भी डेवलपमेंट कैसे हो। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन पेपर 2 का मैंने जून 2012 का कराया है, और इसका थर्ड पेपर भी कराऊंगा। कोशिश करूंगा लगभग 20 से 25 पेपर आप लोगों का करा दूं, जिससे आपको ये जितने भी DSSB के तैयारी में लगे हुए हैं, वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, प्रोविजन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसके अलावा मैट्रन और हाउस फादर, तो इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप लोग इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी आप लोग फीडबैक बताइए कमेंट में या टेलीग्राम पे कि आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव, आगे मैं कितना फर्दर प्रोसीड करूं या ना करूं। आप लोग ज़रूर इसका उत्तर दें, और कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, वो भी हम कवर करेंगे अगर वो अप्रोप्रिएट लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमारे नॉन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, यानी हम जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, यानी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, एक अप्रिसिएशन होता है। और बाकी लाइक करिए, और उसके अलावा जो आपके साथ में तैयारी करने वाले उनको शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी वेलफेयर ऑफिसर के 31 वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, वो देखिए। जैसे ही उससे रिलेटेड कोई नोटिस आता है तो उस पर फोकस्ड होकर और वीडियोस बना दूंगा मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।